अस्सलाम वालेकुम अजीज नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जन्म से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। आज का हमारा ये वीडियो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से लेसन बेस्ड असेसमेंट पर यानी सबक पर मबनी तशखीस जो किताब तरतीब दी गई है उर्दू ज़बान अव्वल की, ख़ास करके 10वीं जमात की किताब पार्ट वन पार्ट टू की, उसमें पूछे गए तमाम सवाल खुसूसन क्या है कवायद के सवाल और शोरा व उदबा के मुताल्लिक क्या है हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे, जो टी टी सी टी और एस एस एल सी के इम्तहान के तलबा के लिए बहुत ही अहम है। तो चलो हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इन तमाम असबाक जो फहरिस्त है, तो कुल क्या है 19 असबाक हैं हमद से रुबायात तक, इन तमाम के बारे में तफसीलन खास करके क्या है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस पर क्या है हम बहस करेंगे। तो चलो पहला सबक है नज़म हमद में। देखिएगा हमद के बारे में, लफ्ज हमद किस लफ्ज से मुश्तक है, यानी हमद किस से बना है। मुश्तक मतलब लिया गया, कहाँ से लिया गया है। हमद हमद का मतलब हमद क्या है मद्दाह से लिया गया है। किससे? मद्दाह से लिया गया है। हमद क्या है मद्दाह से लिया गया है। हाँ, इसे मद्दाह से लिया गया है हमद, याद रखिएगा। हाँ, दूसरा सवाल है उमूमन शोरा शोरा मजमूआ कलाम की इब्तिदा इस संफ में करते हैं। किस संफ, कौन से संफ में? नात में, मुनाजात में, हमद में, किसी में। यानी सबसे पहले जहां भी क्या रहता है, शायद आपने देखा होगा, आपको पता होगा, किसी भी फंक्शन में, इस्लामिक फंक्शन जहां भी हो वहां किरात होती, किरात के बाद हमद पढ़ी जाती है। तो इसीलिए क्या है शोरा अपना कलाम मजमुआ कलाम की इब्तिदा क्या है हमद से करते हैं। किससे करते हैं? हम से करते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, वो इल्म जिसमें शेर के औजान मालूम होते हैं, शेर के औजान, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या है? इल्म नजू, इल्म नहू कहते हैं, इल्म उरूज कहते हैं, इल्म कीमिया, इल्म फल्कियात। फल्कियात और कीमिया तो उर्दू में नहीं आते, उरूज और नहू में आते हैं। तो उरूज और नहू में अगर देखें तो यहाँ पर क्या है शोरा शेर के औजान का जिक्र इल्म उरूज में होता है। किसमें? इल्म उरूज में होता है। अरकान की तकरार से जब कोई वजन पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? अरकान की तकरार से वजन जो पैदा होता है, देखिएगा यहाँ मक्ता है, बहर है, इल्म उरूज है, मतला है। मक्ता मतला ये गज़ल के मुताल्लिक है, शायद आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा, पता किया होगा। अगर नहीं देखा हो तो देखिएगा, जो क्या है आपको नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और यहाँ पर क्या है इल्म उरूज के बारे में यहीं पर ऊपर है, ये शेर के अवजान के मुतालिक मालूमात देते हैं। तो ये अरकान की तकरार के बारे में क्या है बहर के अंदर इल्म होता है, बहर के अंदर क्या है पता चलता है। हाँ, जब कोई अरकान की तकरार से जब कोई वजन पैदा होता है तो उसे क्या है हम बहर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहर कहते हैं। हाँ, अब क्या है यहाँ पर हमें पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। पहले दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज। हाँ, देखिएगा यहाँ पर बताया गया है अबद का जिद अजल है। तो यहाँ पर आया का मतलब क्या है? हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या हैं? अजदाद हैं, अबद और अजल। तो अया का जिद क्या है? निहात है। अया यानी जाहिरी, निहा यानी छुपा हुआ पोशीदा। उजाला का जिद अंधेरा, शब का जिद रोज। शब का जिद क्या है? रोज। और इसी तरह सदा यानी हमेशा, सदा के माने। और इस सदा के माने हैं आवाज को कहते हैं, आवाज। हाँ, और इसी तरह नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, तारीफ होती है नात में। और हमद में क्या है? अल्लाह ताला की तारीफ होती है। अल्लाह ताला की तारीफ होती है, तारीफ होती है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अहम बात की तरफ अगर हम जाएं तो तो ये तो सवाल जवाब हैं।
तो क्या हमें किताब में मिलते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन अहम क्या है, हम शार का तारुफ और इन के अजदाद देखें, कहर दिन और सगला के बारे में। हाँ देखिएगा, शार का तारुफ और इसके बारे में। सबसे पहले हम शार का तारुफ देखेंगे। शार ये सुगरा आलम इस नज़म को लिखने वाले हैं। सुगरा आलम, इनका कलमी नाम सुगरा है और इनका असल नाम क्या है, सुगरा बेगम है, तखल्लुस सुगरा है। और इनकी हयात 18 जनवरी 1938 जिला कलबुर्गी में पैदा है और वफात क्या है, 19 मार्च 2010 को वफात पा गए। काबिलियत क्या थी, इन्होंने दोहे भी लिखे। क्या लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं सुगरा आलम ने। और खानगी तौर पर क्या है, एमए, बीएड और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। सुगरा आलम को उनके तदरीसी और अदबी खिदमात पर कई एजाज़ात से, मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। तो देखिएगा, इनके तसानीफ अगर देखें तो हैताए सदफ और बैतुल हरूफ, सफ़े रिहान, कौस कज़ा और हनाए गज़ल, ये तमाम क्या है, सुगरा आलम के तसानीफ हैं। अजदाद में कहर का ज़िद महर, दिन का ज़िद रात और सुगरा का ज़िद कुबरा, सुगरा का ज़िद कुबरा। हाँ, तो इस तरह से ये है। अब हम क्या है, सीधे दूसरा सबक हमारा हज्जतुल विदा नसर की तरफ जाएंगे। तो देखिएगा नसर में क्या लिखा है, क्या क्या सवाल है। हाँ, नसर के सवाल देखिएगा। तो देखिएगा, पहला सवाल, ऐसा जुमला जिसमें मसनद और मसनद अलग और मसनद दोनों इस्म हो, क्या कहलाता है। हाँ, मुफरद जुमला कहलाता है, मुरक्कब जुमला कहलाता है, या जुमला इस्मिया कहलाता है, या जुमला फेलिया कहलाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर जब दोनों भी क्या है, इस्म हो, तो वो क्या है, जुमला इस्मिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इस्मिया कहलाता है। और यहाँ पर ये बात ये देखिएगा, मसनद और मसनद अलग किसे कहते हैं। तो मसनद यानी जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज के बारे में कहा जाए, उसे मसनद कहते हैं। यानी मसनद का मतलब खबर। मसनद अलग यानी जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज का जिक्र हो, वो मसनद अलग या मुब्तदा कहलाता है, जिसके बारे में जिक्र हो, वो मसनद अलग कहलाता है। जब ये दोनों भी इस्म हो तो जुमला इस्मिया कहलाता है, जुमला इस्मिया कहलाता है। अगला सवाल, वो जुमला जो दो मुफरद जुमलों से बना हो, वो जुमला जो दो मुफरद जुमलों से, उसे क्या हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरक्कब जुमला कहते हैं। अगला सवाल, वो अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, क्या है, पूरी बात समझ में आ जाए, उसको क्या है, हम जुमला कहते हैं, मजमुआ कलाम कहते हैं, मजमुआ लफ्ज कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो जो बात समझ में आ जाए उसको हम जुमला कहते हैं। याद रखिएगा, क्या, जुमला कहते हैं। हाँ, रात गुजारी ये जुमला मुफरद जुमला कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ दो अल्फाज हैं, या रात वाहिद है, या इसमें सिर्फ एक मसनद और एक मसनद अलग है, और या मुख्तसर बात कही गई है। तो ये कहने की वजह क्या है, इसमें सिर्फ एक मसनद है और एक मसनद अलग है, इसलिए क्या है, ये मुफरद जुमला है। तो मुरक्कब जुमले में क्या है, दो मसनद अलग और दो मसनद होते हैं। अगला सवाल, सूरत के लिहाज से जुमले की कितने किस्में हैं। सूरत के लिहाज से जुमले की दो किस्में ये हैं, कौन से हैं, जुमला फेलिया इस्मिया और जुमला इस्मिया, या जुमला इंशाइया या जुमला इस्मिया, जुमला मुरक्कब जुमला फेलिया, या जुमला मुफरद जुमला मुरक्कब। तो सूरत के लिहाज से अगर हम देखें तो ये क्या है, जुमला मुफरद और जुमला मुरक्कब होते हैं, मुफरद और मुरक्कब आते हैं। तो डी क्या है, सही जवाब है। खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया, ये मुरक्कब जुमला कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मसनद और एक मसनद अलग है, या इसमें बहुत से अल्फाज हैं, ये हैं, या ये तवील जुमला है, या ये दो मुफरद जुमलों से बना है। देखिएगा, इसमें खुदा का पैगाम पहुंचा दिया एक मुफरद जुमला है, और अपना फर्ज अदा कर दिया ये मुफरद जुमला है। तो इस लिहाज से क्या, इसके अंदर दो मुफरद जुमले हैं। तो सही जवाब क्या हो गया, डी हो गया, यानी
इसमें दो मुफर्रद जुमले हैं, ये दो मुफर्रद जुमलों से बना है। इनमें मुरक्कब जुमला है, इनमें से कौन सा मुरक्कब जुमला है? और औरतों के मामले में खुदा से डरो, ये एक ही जुमला है इसमें। तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर, यहाँ देखिएगा, तुम्हारा हक औरतों पर है एक जुमला है, और औरतों का तुम पर एक जुमला है। तो इस लिहाज से क्या है, ये दूसरा सही है, ये तीनों भी क्या है, एक ही जुमले हैं अगर देखें तो। फिर क्या है, दो अल्फाजों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो चलो तीसरा लफ्ज क्या है देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, मुजदलफा एक मुकाम का नाम है, मुजदलफा क्या है, एक मुकाम का नाम है। तो कस्वा क्या है, एक ऊंटनी का नाम है, क्या है, ऊंटनी का नाम। हाँ। आगाज का जिद अंजाम, आका का जिद गुलाम, सहाबी का सहाबा, सहाबी का जमा सहाबा, आयत का जमा आयात, क्या आता है, आयात, ये जिद है। और मक्का से मदीना हिजरत करने वाले महाजरीन कहलाते हैं। तो मदीना के बाशिंदे क्या कहलाते हैं, अंसार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंसार कहलाते हैं। हाँ। हाँ, तो चलिएगा अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, हम हमारे लिए सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानकारी हासिल करना है और जुमानी अल्फाज को देखना है। और इन तमाम को हम क्या है, यहाँ आगे देखेंगे, देखिएगा जवाब में। इस आलम ने आना था, यहाँ पर क्या है, सैयद सुलेमान नदवी आना था। इनका कलमी नाम सैयद सुलेमान नदवी है और असल नाम सैयद सुलेमान नदवी है। हाँ। हयात इनकी दसन दसना में है, दसन 1884 ईस्वी में, वफात 1953 में। काबिलियत क्या है, सीरत नबी को पाया तकमील तक पहुंचाया इन्होंने। वो एक जैद आलम मौरिख और मुहक्किक होने के अलावा एक बुलंद पाया निफाद भी थे, नक्काद भी थे, बुलंद पाया नक्काद। रसाला रसाला मारूफ आजमगढ़ के बरसों एडिटर रहे। और इनके अहम तसानीफ अर्जुल कुरान, रहमत आलम, हयात शिबली, खुतबात मदारिस, नकूश सुलेमानी, सीरत आयशा, ये तमाम इनके अहम तसानीफ हैं। जुमानी में देखिएगा, अहद का माना जमाना है और एक अहद का माना किस्म, किस्म है। माह का माना महीना है और एक माह का माना चांद है। हक यानी सच है और एक हक का माना फर्ज है। वाहिद जमा में देखें तो हुक्म की जमा अहकाम, वक्त की जमा औकात, मुकाम की जमा मकामात। और जील के अल्फाज के जमा लिखना है, यहाँ पर भी जमा, मंजिल की जमा मनाजिल, मुकाम की जमा मकामात, खुतबा की जमा खुतबात, ये वाहिद जमा हो गए। मुफर्रद जुमले वो है जिसमें एक ही मसनद अलय और एक मसनद हो, इसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर रात गुजारी, मनादी हुई, ये एक मसनद है, एक मसनद अलय है, मसनद अलय है। अल्फाज का या अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। रात गुजारी, नमाज अदा की और कस्वा ऊंटनी पर सवार हो गए। मुरक्कब जुमला वो जुमला है जो दो मुफर्रद जुमलों से मिलकर बना हो। जैसे नमाज अदा की एक जुमला है और कस्वा ऊंटनी पर सवार हुई एक जुमला है, मिसाल के तौर पर। और ये क्या है, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अफराद अपना कर्ज अदा कर दिया, ये भी एक जुमला है। इस तरह से क्या है, ये दो दो जुमले हैं। तो आगे चलिएगा हम अगले सबक की तरफ। अगला हिस्सा हमारा नात, देखिएगा नात के बारे में। नात
हाँ देखिएगा, नात तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। खते कशीदा अल्फाज लफ्ज का मुतारिफ क्या है? यानी खत कशीदा परचम जो लफ्ज है, ये खत कशीदा लफ्ज है, तो इसका मुतारिफ क्या है? हाँ, इसका मुतारिफ यानी हम माना अल्फाज, उसका मतलब झंडा है, परचम का मतलब। लफ्ज पामाल के माने क्या है? पामाल, पामाल के माने मतलब बर्बाद कर देना आता है। क्या आता है? बर्बाद करना आता है पामाल। और यहाँ पर क्या है, ऑप्शन झंडा निकाल करके अलम भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, दो अल्फाजों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो सफीना यानी कश्ती का नाम है। सफीना क्या है? एक कश्ती का नाम है सफीना। और बातिल, हाँ बातिल का तो क्या लिखिएगा? हाँ, सफीना यानी कश्ती को बोलते हैं, तो उस लिहाज से बातिल का मतलब झूठ है। क्या है? झूठ, या गलत भी बोल सकते हैं, झूठ या गलत आता है। हाँ, पामाल करना मतलब तबाह बर्बाद करना, इसका मतलब परचम यानी अलाम या झंडा भी बोल सकते हैं, झंडा। हाँ, जुल्म, जुल्म मुजालिम, जुल्म तो मुजालिम, तो जोहल, जुल्म का जमा मुजालिम, जोहर का जमा जवाहिर, जवाहिर, इस तरह से आता है। तो अब हम क्या है, इस नज़म को लिखने वाले माहिरुल कादरी के बारे में देखेंगे। इनका कलमी नाम माहिरुल कादरी और असल नाम क्या है? मंजूर हुसैन कादरी है, और तखल्लुस इनका माहिर है। इनकी हयात 1906 केसर कल्ला बुलंदशहर यूपी में पैदा हुई, और वफात 1778 में हुई, माफ़ कीजिएगा 1978 में हुई। काबिलियत अगर देखें तो माहिरुल कादरी मशहूर मकबूल नातिया नज़म ज़हूर कुद्दुसी लिखी है। माहिरुल कादरी मशहूर मकबूल नातिया नज़म ज़हूर कुद्दुसी नाम की नज़म लिखी इन्होंने। और इन्होंने एक अरसे तक माहनामा फारान क्या क्या दारत का फरीजा अंजाम दिया, माहनामा है फारान का। और शायरी के अलावा इनके बेलाग तबसरे अदबी तबके भी मकबूल हैं। इनके तसानीफ अगर देखें तो ये क्या है, जदी जज्बात माहिर, महसूसात माहिर और ज़िक्र जमील, ये इनके अहम तसानीफ हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में माहिर उल कादरी का के तसानीफ में खास करके ज़िक्र जमील पूछा जाए, क्योंकि वहाँ पर माहिर उनका नाम नहीं है। तो इसलिए क्या ऐसे अल्फाज या ऐसे ऑप्शंस या ऐसे सवाल पूछते हैं जो उनका उनके नाम से ना हो, याद रखिएगा, जिक्र जमील है। अगला सवाल देखिएगा, जमा लिखना है। इल्म का जमा उलूम, काफिर का जमा कुफ्फार, कलम का जमा अकराम, याद रखिएगा। अब मिस्र के खत कशीदा अल्फाज के मुतारिफ लिखना है। देखिएगा, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। तो अदावत का मतलब दुश्मनी, और इस दूसरे इसमें क्या है, घटाएं है, घटाएं का मतलब बादल है। और तीसरे ऑप्शन में क्या है, सफीने है, सफीने यानी कश्तियां, कश्ती, कश्ती आता है, सफीने यानी कश्ती आता है। तो अब क्या है, अगला सबक, मुफर्रद जुमले की किस्में। मुफर्रद के कितने जुमले हैं? किस्में किस्में मुफर्रद जुमले के दो किस्में हैं। कितने हैं? दो किस्में हैं मुफर्रद जुमले के, एक जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला, माफ कीजिएगा, मुफर्रद जुमले की किस्में मसनद अलय और मसनद है। जुमले जिसमें मसनद और मसनद अलय इस्म हो, उस जुमले को जुमला इस्मिया कहलाते हैं, दोहराया गया है। अम्मा घर की मुलाजिमा थी, इस जुमले में मसनद क्या है? अम्मा घर की मुलाजिमा थी, तो इसमें क्या है, मसनद क्या है? मुलाजिमा है। क्या है? मुलाजिमा है। मुंबई जिद्दत जिद्दत पसंद शहर है, मुंबई जिद्दत पसंद शहर है। इस जुमले में फेले नाकिस ये है, फेले नाकिस, मुंबई है, जिद्दत पसंद है, शहर है, या है, कौन सा है? इसमें से क्या है, फेले नाकिस क्या है? आता है। क्या आता है? आता है।
माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक बात मैं गलत बताता। मुफरद जुमले के दो किस्म कौन कौन से हैं? जुमला इस्मिया और जुमला फेली आते हैं, याद रखिएगा। जुमला इस्मिया और जुमला फेली आते हैं। अब हमें क्या है यहाँ पर, फेल नाकिस किसे कहते हैं वो देखना है। हाँ, तो फेल नाकिस का मतलब है, नाकिस का मतलब है अधूरा, आधा, सादा। तो यहाँ पर फेल नाकिस की सही तारीफ, लुगती तारीफ देखें तो फेल नाकिस वो फेल है जो सिर्फ अपने फाइल और वक्त का जिक्र करते करने से बात को मुकम्मल नहीं कर पाता। बात मुकम्मल नहीं होती यहाँ पर। जिस तरह से मुंबई जिद्दत पसंद शहर है, इतना ही। जिद्दत पसंद क्यों है? मुकम्मल नहीं है सिर्फ। इस तरह से क्या फेल नाकिस है। अगला सवाल, बच्चे स्कूल की तरफ चले। बच्चे स्कूल की तरफ चले, इसमें क्या है? कवायद के अतबार से इस जुमले में फेल क्या है? फेल क्या है इसमें? इसमें क्या है? चलना। चले क्या है? आता है। चलना क्या है? फेल है। चौथा ऑप्शन। इन जुमलों में जुमला फेलिया कौन सा है? हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। उर्दू शेर में जबान है। उर्दू शीरीं जबान। उर्दू शीरियाना शीरीं जबान है यहाँ पर। शेर में जबान लिखा गया है यहाँ पर। नदियां जमीन को सैराब करती हैं। नौजवान मुल्क की ताकत है। तो इसमें फेलिया क्या फेलिया जुमला सैराब करती है, फेल काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर गहवाला है, यहाँ पर जुबान है, ताकत है, लेकिन सैराब करना है पर फेल नहीं है। तीनों में भी छोटे में क्या है? फेल है, सैराब करना। तो इसलिए क्या है? जुमला फेलिया कहलाया। हाँ, तो उसके बाद दो जुमलों की मुनासिबत से, दो लफ्जों की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो दो लफ्ज देखिएगा यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? देखिएगा यहाँ पर, पेश कीमत का जिद, कम कीमत, खूबसूरत का जिद, पेश कीमत, कम कीमत, खूबसूरत, बदसूरत। हाँ, अगर हम गवर्नमेंट के की आंसर देखें तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गलती है, तो उसको आप सुधारने के लिए क्या है? दरसी किताब उठाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। नामानूस यानी अजनबी, नामालूम शख्स। नाबिना मतलब अंधा, ना देखने वाला, अंधा। हाँ, नाबिना यानी। शब का जिद रोज, दुश्वार का जिद आसान। क्या? आसान। दुश्वार का जिद आसान आता है। हाँ, तो ये रहा शायर। अब हम इस नज़म को लिखने वाले शायर अदा जाफरी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अदा जाफरी, इनका कलमी नाम अदा जाफरी और असल नाम अजीज जहां, और इनका तखल्लुस अदा है। इनकी हयात क्या है? 22 अगस्त 1926 ईस्वी को बदायूं में पैदा है और वफात 12 मार्च 1915 को। इनकी काबिलियत अगर देखें तो अदबी दुनिया में वो अदा जाफरी के नाम से मशहूर है। 24 बरस की उम्र में इनका पहला शेरी मजमुआ मैं साज ढूंढती हूँ, मैं साज ढूंढती हूँ के नाम से शाया हुआ। उर्दू के मकबूल शायरा के अलावा अच्छी नस्ल निकाल भी हैं आप। और आपके अहम तसानीफ अगर देखें तो गजाला तुम तो वाकिफ हो, और इसी तरह शहर सुखन बहाना है, और शहर दर्द, ये तीनों आपके तसानीफ हैं। अब हम अजदाद के बारे में जिक्र करें। कम कीमत, बेश कीमत, बेरौनक, रौनक, बदसूरत, खूबसूरत। देखिएगा यहाँ पर आप वहाँ दो अल्फाज की मुनासिबत में देखें तो यहाँ पर ये दोनों भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, देखिएगा वहाँ पर क्या है, थोड़े बहुत गलत ऑप्शंस दिए हैं, फिर भी आप क्या है, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी तस्दीक करने के लिए दरसी किताब उठाइएगा, ताकि आपको सही जवाब मिल सके। लफ्ज जिद अजदाद देखना है। आसान का जिद दुश्वार, हाल का जिद माजी, और रोज का जिद शब। तो ये क्या है? अजदाद के बारे में हुआ। अब क्या है यहाँ पर? जुमला इसमिया किसे कहते हैं? जुमला इसमिया यानी ऐसा जुमला जिसमें मसनद अलय और मसनद दोनों इस्म हो, इसे जुमला इसमिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर बदायूं कदामत पसंद शहर है। कदामत पसंद शहर क्या है? ये दोनों भी इसमिया है, जो इसम है।
बदायूं और शहर। हाँ, इसी तरह जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मसनद अलय इस्म और मसनद फेल हो। मसनद अलय इस्म और मसनद फेल हो। मिसाल के तौर पर बच्चों ने अम्मा की टोपी पोटली खोली। पोटली क्या है? खोली। बच्चों और खोली ये क्या है? खोली फेलिया है, मसनद है। हाँ, बच्चों क्या है? मसनद अलय है। तो इसलिए से क्या है? जुमला फेलिया है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल, बहार का जिद क्या है? बहार का जिद क्या है? खजा आता है, याद रखिएगा। लफ्ज रोशन का जिद तारीख आता है। तारीख नहीं, तारीख। अंधेरा भी आता है, लेकिन तारीख का मतलब अंधेरा। हाँ, नज्म के माने क्या है? नज्म के माने, नज्म के माने मोती पुराना आता है, तो यहाँ पर सिर्फ पुराना है, तो इसलिए से पुराना सही है। पहला ऑप्शन सही है, पुराना, पुराने के हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? अब यहाँ पर दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, यहाँ पर क्या है? थोड़ा ऊपर लिखेंगे में, खत लिखने में आसानी होती मुझे। हाँ, देखिएगा यहाँ पर अर्श का जिद फर्श, जमीन का जिद आसमान, और इसी तरह खुशबो का जिद बदबो, हार का जिद जीत। हाँ, और इसी तरह अक्लमंद का जिद बेवकूफ, खुशनुमा का जिद बदनुमा, बदनुमा, सब्जा का जिद हरियाली, और ओस का जिद शबनम, शबनम। तो देखिएगा यहाँ जिद है तो यहाँ भी जिद है, याद रखिएगा। हाँ, इस लिहाज से यहाँ पर क्या है? अब हम क्या है? तज़कीर व तानीस देखना है। देखिएगा, तज़कीर व तानीस। शमीम मोन्नस है, शमीम मोन्नस, दुल्हन मोन्नस, हवा भी मोन्नस, बहार भी मोन्नस, ओस भी मोन्नस, पंखा मुजक्कर, शजर मुजक्कर। तो देखिएगा, इससे भी सवाल आते हैं दर्जिल में मोन्नस कौन सा है या मुजक्कर कौन सा है। तो इस लिहाज से इसको भी थोड़ा जहन नशीन रख लीजिएगा, ताकि आपको टी सी टी या मुसाबिकती इम्तिहान SSLC के इम्तिहान में भी आसानी हो सके। हाँ, देखिएगा अगला सवाल, गैर अफसानवी अंदाज में लिखी जाने वाली तहरीर को क्या कहते हैं? गैर अफसानवी अंदाज में लिखी जाने वाली तहरीर को मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। तो तहरीर नसर सबक क्या है? अफसानवी है, तो गैर अफसानी तहरीर क्या है? नजम, मजमून कहलाता है। क्या कहलाती है? मजमून कहलाती है। माने के लिहाज से जुमले की कितनी किस्में हैं? माने के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, याद रखिएगा। माने के लिहाज से दो किस्में हैं। वो कौन से हैं? देखिएगा अगला सवाल, माने के लिहाज से जुमले की दो किस्में ये हैं। कौन कौन से हैं? माने के लिहाज से जुमले की दो किस्में कौन कौन से हैं? जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। ये दोनों क्या है? माने के लिहाज से दो इसके किस्में हैं। किसी वाक्य, कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाला जुमला क्या कहलाता है? वाक्य, सूरत हाल, इसकी खबर, तो वो क्या है? जुमला खबरिया, क्योंकि खबर देता है ना, तो इसलिए क्या है? वो खबरिया कहलाता है, जुमला खबरिया। अब क्या है? दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। फिर दो अल्फाज की मुनासिबत से देखिएगा, यहाँ पर तरक्की ब तरक्की जवाब देना, सख्त जवाब देना, ये मुहावरे हैं, ये मुहावरा है, तो उसका मतलब क्या है? सख्त जवाब देना, तरक्की ब तरक्की देना। चोट, चूट करना, चूट करना यानी हमला करना। क्या करना? हमला करना। चूट करना यानी हमला करना। दोस्त का जिद दुश्मन, और आसान का जिद मुश्किल। क्या आता है? मुश्किल आता है। और शौक मुज़क्कर है तो जन्नत मुअन्नस है, मुअन्नस है। और फिरका परस्त यानी तंग, फिरका परस्त का मतलब है तंग नजर के लोग कहते हैं। और जानदार क्या है? जिंदा है लोग रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जिंदा लोगों को जानदार बोलते हैं। मजमून का जमा मजामीन, लफ्ज की जमा अल्फाज। क्या आता है? अल्फाज आता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इस नज़म या नस्ल को लिखने वाले शख्स के बारे में लिखेगा। मोहम्मद रफ़ीक अंसारी, रफ़ी अंसारी। तो इनका कलमी नाम मोहम्मद रफ़ी अंसारी और असल नाम भी मोहम्मद रफ़ी अंसारी है।
पैदाइश एकम जून 1951 को भिवंडी में पैदा हुए और वफात 12 मार्च 1915 को हुई। और काबिलियत इनकी, वो मजमून निगार, शायर और आलम कालम नवीश थे। रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज भिवंडी में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे। बाद हाल ही में सबकदोश हुए, चंद ही दिनों में गए सबकदोश मतलब रिटायर्ड हुए। इनके तसानीफ का अगर हम जायजा लें तो मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं इनके, खिमाजा और रफ़ा दफ़ा, ये दोनों क्या है इनके मज़ाहिया मजमून हैं। और बच्चों की नज़मों पर मुश्तमिल 2 मजमूए लिखे हैं इन्होंने, वो नज़में हैं ज़मीन के तारे और जगमग जियो। ये दोनों क्या हैं इनके बच्चों की नज़मों के मजमूए हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं खास करके बच्चों के बारे में। हाँ। अगला सवाल है, वाहिद और जमा के लिहाज से गैर मौजू लफ्ज लिखना है। वाक़यात, बरसात, हालात। देखिएगा, वाक़यात और हालात जमा है और बरसात वाहिद है। फ़राइज़, हक़ाइक़, जायज़। फ़राइज़ और हक़ाइक़ दोनों जमा है, जायज़ वाहिद है। हाँ। अल्फाज, अमाल, एहसान। अल्फाज और अहमाल जमा है, एहसान क्या है वाहिद है। खतूत, जुनून, फ़ुनून। देखिएगा, ख़त की जमा खतूत है, फ़न की जमा फ़ुनून है। जुनून क्या है वाहिद है। फ़ाइल, फ़ाइल, मुहाफ़िज़, मुमालिक। फ़ाइल और मुमालिक वाहिद जमा है, मुहाफ़िज़ वाहिद है। जवाहिर, ताहिर, जायज़। तो यहाँ पर क्या है, जवाहिर और जायज़, जजाइर। जवाहिर और जजाइर जमा है, ताहिर वाहिद है। याद रखिएगा, इस लिहाज से ये पूछा गया है। अगला सवाल, ये तिजारत से ये तिजारत है, खिलाफ आदमियत झूठ छोड़िए। तिजारत से मुराद, ये तिजारत है, खिलाफ आदमियत छोड़िए। इस जुमले में तिजारत का मतलब क्या है? तिजारत का मतलब है यहाँ पर रिश्वत। क्या है? रिश्वत है। अगला सवाल, राई की कीमत हो जब पर्वत तो क्यों आए ना ताओ? ताओ में आने की वजह क्या है? ताओ में आने की वजह, तो ताओ में आने की वजह छोटी से छोटी चीज की महंगाई। क्या? छोटी से छोटी चीज की महंगाई है। रैयत में खेते हैं, वो कशी चलाने के लिए, इसका मतलब है हालात से तबाह करना, नामुमकिन को मुमकिन बनाना, मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देखना या मुस्तकिल संभालना। तो इसमें सही जवाब है नामुमकिन को मुमकिन बनाना। रैयत में खेत दी हैं वो कश्ती चलाने के लिए, तो ये क्या है, इसका मतलब ये आम जुमला है और उसका मतलब नामुमकिन को मुमकिन बनाना। अपनी बस्ती ना सहियो का एक पागल खाना है। इसका मतलब इस मिसरे का लहजा है, मज़ाहिया है, संजीदा है, तंजिया है और गमज़दा है। तो ये क्या है, तंजिया है, तंज कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है, अपनी बस्ती ना सही हो का एक पागल खाना। इस तरह से मज़ाहिया पे तंज कर रहे हैं, अपनी बस्ती छोड़कर हमारी बस्ती में देख रहा है, पागल खाना बोल रहे हैं। किसी भी मौजू को तसलसल के साथ बयान करने को कहते हैं। तसलसल के साथ बयान करने को क्या बोलते हैं? उसको नज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं। अब क्या है, दो अल्फाज की मुनासिबत से 30 लफ्ज़ लिखना है। तो दो अल्फाज में देखिएगा, अहमक, अहमक का जमा अहमकाना। अहमक से क्या है, अहमकाना आया, अहमक से अहमकाना आया। और नासे से नासेहाना। नासे से क्या आते, नासे आना, नासेहाना आता है। और इसी तरह फना का जिद, जिद बका। और कैद का जिद, कैद का जिद आज़ाद, कैद का जिद आज़ाद। और आदत यानी लत, आदत का मतलब लत। होश का मतलब क्या है, लालच। हवस का मतलब लालच। दम यानी सांस लेना। दुम यानी जानवर की पूंछ, जानवर के पूंछ को दुम कहते हैं। और अमल यानी काम, ये ऐन अलिफ से अमल
इसका मतलब उम्मीद, उम्मीद आता है। तो यहाँ पर शेख मलिक आबादी का तारुफ देखिएगा। इनका कलमी नाम जोश मलिक आबादी है, जोश मलिक आबादी, और असल नाम शब्बीर हुसैन खान है, तखल्लुस जोश है। पैदाइश 5 दिसंबर 1898, वफात 1982 है। काबिलियत अगर देखें तो ज़ाती मुताले से इन्हें अपनी इल्मी मालूमात में इजाफा किया। अदबी रसाले कलीम शाया के कलीम शाया किए, और सरकारी रसाला आज कल के मदीर आला रहे, और इनका शुमार उर्दू के मशहूर नज़्म शुरा में आता है, नज़्म शुरा में। और इनके तसानीफ का अगर जिक्र करें तो इनके तसानीफ दिखेगा नक्श निगार, शो शोला व शबनम, खुल्फ हयात, जुनून हिकमत, फिक्र निशात, आयात नगमात, अर्श फर्श, संबल सलासल, समूम व सबाह, खुद नोश्ता सवाने, और यादों की बरसात बारात, यादों की बारात। ये तमाम क्या है आपके तसानीफ हैं। देखिएगा जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें, जुमला इंशाइया किसे कहते हैं, वो जुमला है जिसमें कहने वाले के ख्याल और ख्वाहिश या जज्बे को जिक्र हो, जज्बे का जिक्र हो, उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। पहला सवाल ऑप्शन सही है। इन जुमला इंशाइया में शर्त की मिसाल है। ये 4 जुमला इंशाइया हैं, उसमें शर्त की मिसाल कौन सी है? अगर मेहनत ना करने का तो कामयाब ना होते, अगर मेहनत ना करते तो कामयाब ना होते, यहाँ पर शर्त है। ठीक है, हाय ये तबाही देखी नहीं जाती, यहाँ पर शर्त नहीं है। वल्लाह कमाल का आदमी, ये भी नहीं है। मेरी जरूरत पूरी कर, ये भी नहीं है। शर्त क्या है? मेहनत करना है, किसके लिए? कामयाबी के लिए। तो इसलिए ऐसे क्या है, पहला ऑप्शन सही है। जो सजा दी जा सकती है बिला तामुल दे दो, इस जुमले इंशाया में जाहिर होने वाला जज्बा क्या है? जज्बा अमर है, तहसीन है, तालीफ है, शर्त है? शर्त तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, जो सजा दी जा सकती है बिला तामुल दे दो, तो यहाँ पर क्या है? हुक्म दिया जा रहा है, अमर है, काम कर दो। तो पहला क्या है? ऑप्शन सही है, अमर है। तंबिये को जाहिर करता हुआ जुमला इंशाया। तंबिया मतलब क्या है? ताकीद करना। वल्लाह मैंने इनकी पेशानी पर कभी बल नहीं देखे, ये ना कहूं तो और क्या कहूं, काश आज हम में कोई सकरात जैसा सच्चा और आजाद जैसा दिलेर होता। आखिरी ऑप्शन है होशियार, आगे का रास्ते पर खतर है। देखिएगा यहाँ पर तंबिया देना, ताकीद करना, मतलब यहाँ होशियार बोल रहे, पहले ताकीद करी, कई बार रास्ता खराब है करके, खतरा है रास्ते में, इसलिए क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। वो जुमला जो वाकया, कैफियत या किसी सूरत हाल की खबर दे, किसी सूरत हाल की खबर दे, तो उसको जुमला खबरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? खबरिया कहते हैं। मंदिर मुरक्कब अल्फाज में से लाहिके की पहचान कीजिए। इनमें से लाहिका कौन सा है? नापाक है, लाजवाब है, यतीम है, खाना है। देखिएगा साबिका पहले आता है, लाहिका बाद में आता है। यहाँ पर नापाक में ना साबिका है, लाजवाब में ला साबिका है, कारामद में का शामिल है, कारामद में का साबिका है। तो उन्हें पूछे लाहिका, पूछे क्या? पूछे आखिरा, यतीम खाना में खाना क्या है? लाहिका है। तो इसलिए क्या है, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, यतीम खाना। अब क्या है यहाँ पर, दो अल्फाज के मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो देखिएगा पहला लफ्ज क्या है? इंतकाम का माना, इंतकाम का मतलब बदला लेना। इंतकाम का माना क्या है? बदला लेना। तौका यानी उम्मीद, तौका का मतलब उम्मीद। आलिम, ला इल्म, ला इल्म में ला क्या है? साबिका है। दवा खाना में खाना क्या है? दवा खाना में खाना क्या है? लाहिका है, आखिर में है। सर्द, सर्द का जमा इसरार,
सर का जमा इसरार, हक का जमा हुकूक, क्या आता है, हुकूक आता है। कौल, कही हुई बात को कौल कहते हैं। खोल, छिलके को कहते हैं, क्या है, छिलका है। हाँ, तो ये इस तरह से हाँ, तो देखिएगा, अब शायर का तारुफ देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका कलमी नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीकी नाम मुहियुद्दीन और तखल्लुस आज़ाद है। पैदाइश 11 नवंबर 1888 मक्का में हुई और वफात 12 फरवरी 1958 को हुई। काबिलियत, इनके अदबी सरमाया में कई रसाइल और तसानीफ शामिल है। मौलाना आज़ाद 12 साल की उम्र में अल मिसबाह के मुदीर थे और मौलाना शिबली नौमानी, जो हम जानते हैं मौलाना शिबली ने इनकी गैर मामूली सलाहियत को देखकर रसाला नुदवतुल रसाला रसाला अल नदवा का मुदीर मुकर्रर किया इन्हें, अल नदवा का। और तसानीफ अगर इनका देखें तो कारवान ख्याल, गुबार खातिर, तबर्रुकात आज़ाद, खताबात आज़ाद, कौल फैसल, ये आपके तसानीफ हैं। हाँ, अब हम इसमें आने वाले जमा के बारे में देखेंगे। आखिर का जमा अवाखिर, हक का जमा हुकूक, जरिया का जमा जरिए। हाँ, अब क्या है, फिर जमा है यहाँ पर बानी का जमा बानिया, बानियान, दास्तान का जमा दास्ताने, आलिम का जमा उल्मा। इस तरह से बताया। अब जिद देखेंगे। जिद देखेंगे, हक का जिद बातिल, सफेद का जिद सियाह, आरजी का जिद मुस्तकल। और जिद है, कदीम का जिद जदीद, महकूम का जिद मजलूम, मेहमान का जिद मेजबान, मेहमान का जिद मेजबान। अब हम क्या है, जुमला इंशाया किसे कहते देंगे। जुमला इंशाया वो जुमला है जिसमें कहने वाले के ख्यालात, उसकी ख्वाहिश या जज्बे का इजहार हो, उसी जुमला इंशाया कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जो सजा दी जा सकती है बिला तामुल दे दो, ये क्या है, अमर है। तो इस तरह से ये बताया गया है। देखिएगा, उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सन्फ गज़ल है। क्या है, गज़ल है। वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर माने के एतबार से मुकम्मल हो, उसको भी गज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं, गज़ल है। मौज़ूआत जो गज़ल के लिए लाजिम व मलज़ूम है, मौज़ूआत जो गज़ल के लिए लाजिम व मलज़ूम है, वहाँ पर क्या है, उसमें इश्किया कलाम होना चाहिए। इश्किया, चाहे वो खुदा से मोहब्बत हो, दोस्त से मोहब्बत हो, या किसी महबूब से मोहब्बत हो, इश्किया कलाम होना लाजिम है। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है, मतला कहलाता है। मक्ता की पहचान, मक्ता की पहचान क्या है, शार का जिसमें माफ किया, मतला की पहचान क्या है, दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, उसको क्या है, मतला कहते हैं। याद रखिएगा, यानी गजल का पहला शेर ही मतला होता है, जिसके दोनों शेर हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। गजल में मतला के अलावा दूसरे शेर के दोनों मिसरों में काफिया रदीफ आता हो तो उस शेर को क्या कहते हैं, उस शेर को क्या है, हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, हुस्न मतला, हुस्न मतला कहते हैं, हुस्न मतला, याद रखिए। गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल कहलाता है। गजल के आखिरी शेर जिसको मख्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मख्ता की पहचान क्या है, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। क्या करता है, शायर का तखल्लुस होता है इसमें। हाँ, अब क्या है, दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। अगर देखें तो मतला गजल का पहला शेर, मख्ता गजल का आखिरी शेर, गजल का आखिरी शेर। हाँ, और इसके बाद नसर की मकबूल सन्फ अफसाना है। याद रखिए, नसर की मकबूल सन्फ अफसाना है, तो नज़म की मकबूल सन्फ गजल है। क्या है, गजल है। बदबू का जिद खुशबू, शाह का जिद गदा, शाह का जिद गदा। याद रखिएगा, शाह का, माफ कीजिएगा, गदा ये दाने आता, गदा अलीफ आता है यहाँ पर, याद रखिएगा।
गदा क्या आता है यहाँ पर? अलिफ आता है। यहाँ पर क्या है? खाली जगह लिखना है। शाह, इन अल्फाज में जिद लिखना है, खत शीदा अल्फाज के जिद लिखना है। शाह यानी गदा, महताब आफताब, महताब का जिद आफताब, बदबू खुशबू, गुल गुलों कांटों ने तो खादों, गुलों खाद कांटा बोलते हैं, खाद यानी जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापे या बुढ़ापा, बुढ़ापे। अब देखिएगा, कलाम में किसी अलग चीजों दो अलग चीजों को उनके मुश्तरका सन्फ की बिना पर एक दूसरे की मिसाल दी जाए तो उसे कहते हैं। मुश्तरका सिफत की बुनियाद पर एक दूसरे की मिसाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तशबिया कहते हैं। अरकान तशबिया की तादाद कितनी है? अरकान तशबिया की तादाद 5 है। चाल जैसे लड़की कमाल का तीर, दिल में ऐसे कि जाकर कोई, इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनत कौन सी है? तो यह तो सनत तशबिया है। हाँ, तो क्या है? सनत तशबिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तशबिया दिया जा रहा है। दिल में से जाकर गिरे कोई, लड़की की चाल कैसी होना है? कमान की तीर की तरह होना है, तो बताया जाए, तशबिया दिया जाए। अगला सवाल, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सन्फ कौन सी है? इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सन्फ सनत तलमी है। क्या करे है? सनत तलमी, यानी इब्ने मरियम की तरफ इशारा किया जा रहा है, सनत तलमी है। हाँ। अगला शेर, कलाम में किसी वाक्य, किस्सा या रिवायात की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? वो सनत तलमी कहलाता है। तो सनत तलमी की तारीफ आप सुन गए। कलाम में किसी वाक्य की तरफ, यानी यहाँ पर इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम के वाक्य की तरफ इशारा किया जाता है, इसलिए क्या है? तलमी था वो। तो सही जवाब क्या है? सनत तलमी है। याद रखिए। अब दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो दो अल्फाज में अगर देखें तो यहाँ पर खत क्या है? यहाँ पर खत है, तो खत का माना खता, खता मतलब खता का माना कसूर, तौका का माना उम्मीद, और नसर की मकबूल नज़म सन्फ अफसाना, तो नज़म की मकबूल नज़म की मकबूल सन्फ गज़ल। देखिएगा, दोहराया गया है यहाँ पर। बदबू खुशबू, शाह गदा, शाह गदा। हाँ, तो अब देखिएगा, कलाम में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो वो सनत कहलाती है। क्या कहलाती है? सनत तजाद कहलाती है। सनत तजाद, मुतजाद यानी जिद अजदाद का इस्तेमाल, उसे सनत तजाद बोलते हैं। सनत तजाद का एक और नाम क्या है? सनत तजाद का एक और नाम सनत तबाक भी है। सनत तबाक है, सनत तबाक, तबाक प्रत्यय का आता है, याद रखिए, सनत तबाक आता है। किसी शेर में एक ही लफ्ज को बार बार दोहराना कहलाता है। क्या कहलाता है? सनत बार बार दोहराना, सनत तकरार कहलाता है। क्या कहलाता है? सनत तकरार कहलाता है, याद रखिएगा। बच बच हुसैन तय्युन से जाहिर हो के बातिन हो, ये कैद नजर की है, वो फिक्र का जिंदा है। इस बाला दर्ज बाला शेर में सनत को लाया गया। कौन सी सनत को दर्ज बाला शेर में? यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है? जाहिर और बातिन दोनों अजदार हैं, जाहिर और बातिन, तो इसलिए क्या है? सनत तजाद है। वो क्या है? सनत
तजाद है। अगला शेर देखिए, अगला सवाल देखिए, असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशआर में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया की। तो यहाँ पर क्या इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? सनत तकरार, सनत तकरार इस्तेमाल की गई, क्योंकि यहाँ पर असगर असगर दो मरतबा इस्तेमाल है, यहाँ कुछ कुछ भी इस्तेमाल हुआ है, यानी एक ही लफ्ज को दोहराया जाता है यहाँ पर, इसे सनत तकरार कहते हैं। हाँ। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, दो अल्फाज के मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो पन्हा का माना छुपा हुआ, पन्हा का माना छुपा हुआ, आया का माना जाहिर, क्या आता है? जाहिर, जाहिरी। दामन का मतलब आंचल, जिंदा का मतलब जिंदान यानी कैद, कैद खाने को जिंदान बोलती, जेल को। बदबो खुशबू शाह गदा, देखो उसी को दोहराया गया। हाँ, देखिएगा यहाँ पर क्या है, सनद तजाद या तबाक का तारुफ है। शेर की ऐसी खुसूसियत जिसमें मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे सनद तजाद या तबाक कहते हैं। जैसे बच हुसैन तय्युन से जाहिर हो के बातिन, ये कैद नजर की है वो फिक्र का जिंदा है। कैद या जिंदा ये हमान अल्फाज है, तो ये जाहिर और बातिन क्या है? मुतजाद है। ऐसा शेर जिनमें जिसमें एक ही लफ्ज को दोहराया जाए उसे सनद तकरार कहते हैं। जैसे कि असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशार में, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ नुमाया है, ये क्या है? सनत तकरार है। अब हम क्या है, दुअम सेमिस्टर के असबाक को देखेंगे। नज़म जुगनू, जुगनू देखिएगा। सवाल क्या है, माँ की याद में लिखी लिखी तासुराती नज़म क्या है? जुगनू है। क्या है? जुगनू। इनमें से क्या है? जुगनू है माँ नज़म। अब यहाँ पर क्या है, दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा यहाँ पर पुशर, पशर यानी बेटे को कहते हैं, पशर यानी बेटे को कहते हैं पशर। सफ यानी कतार को कहते हैं, कतार। और कसक, कसक यानी हल्का सा दर्द। और हुक यानी कराह को कहते हैं, कराह को कहते हैं। हयात यानी मौत, हयात का जिद मौत, हसीन का जिद कभी, हसीन का जिद कभी। हसीन का जिद क्या आता है? कभी आता है। झूठ का जिद सच, नूर का जिद बेनूर, नूर का जिद बेनूर आता है, याद रखिएगा। अब हम क्या है, फराख गोरखपुरी के बारे में, फराख गोरखपुरी के बारे में। कलमी नाम फराख गोरखपुरी, नाम क्या है? रघुपति सहाय असल नाम, और फराख इनका तखल्लुस है। पैदाइश 18 अक्टूबर 1996 में गोरखपुर में हुई और वफात 3 मार्च 1982 को हुई। काबिलियत इनकी देखें तो इलाहाबाद से MFA की तालीम मुकम्मल की, आगरा से अंग्रेजी में MA किए और ICS के लिए मुंतखब हुए। साहित्य अकादमी से इनाम मिला और स्विट्जरलैंड नेहरू अवार्ड, गालिब अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ इनाम, ये तमाम इनामात इनको दस्तयाब है। इनकी तसानीफ अगर देखें तो रूह कायनात, रमज़ो किनायात, गज़ल गज़लिस्तान, शबनमस्तान, गुले नगमा और रूह, ये तमाम क्या है आपके मशहूर तसानीफ हैं। अब इनमें से गैर मुतल्लिक़ लफ्ज़ देखना है। जुगनू कंदील चिराग, कंदील और चिराग के मानी सही है, जुगनू क्या है? गैर मुतल्लिक़ है क्योंकि जानदार है। घटा ज़मीन बरसात, यहाँ पर क्या है? घटा और बरसात आसमान वाली चीज़ है, ज़मीन नीचे वाली चीज़ है। सुर्ख सरमई तारीक, सुर्ख सरमई क्या है? ये रंग में आते हैं, तारीक यानी अंधेरा है। बचपन जवानी मौत, तो मौत अलग है, बचपन और जवानी में क्या है? इंसान जिंदा रहता है। राह मंजिल जंगल, तो इनमें क्या? राह मंजिल यानी रास्ता है, जंगल यानी जंगल ही है। हाँ। पहला सवाल है मुहावरे के बारे में पूछा गया। क्या है मुहावरा? एक आंख से देखना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? एक आंख से देखने का मतलब गौर से देखना, देर से देखना, सबको एक साथ देखना या गुस्से से देखना। सही मतलब क्या है? सबको एक साथ देखना, एक आंख से देखना है।
भस्म कर देना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? इस मुहावरे का मतलब भस्म, यानी कन्नड़ा लफ्ज है भस्म करना, जलाना आता है, तो इस लिहाज से क्या है, जला देना इसका सही जवाब है। मुरक्कब जुमले की किस्में कितनी हैं? मुरक्कब जुमले की क्या है, कुल अक़साम। मुरक्कब जुमले की दो अक़साम है, कितने? दो अक़साम है। उसके बाद दो अल्फाज के मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तीसरा लफ्ज देखिएगा, रोशनी यानी बसारत, रोशनी यानी बसारत, करिश करिश्माती यानी करामाती, करामत को बोलते हैं करामाती, करिश्मा करना। पालन यानी पालन यानी हुक्म मानना, और मुरीद यानी शागिर्द को बोलते हैं, शागिर्द को। बदायूं के शाम सहर खुद नोश्ता, खुद नोश्त सवानी उम्री है। हाँ, और इसी तरह दृष्टि क्या है, अफसाना है, ये एक क्या है, अफसाना है। खास का जिद आम, सजा का जिद जजा। हाँ, और महात्मा अजीम रूह है, तो सहर तर्ज जादू, जादू बयानी है, क्या है, जादू बयानी है। हाँ, तो शायर का तारुफ लिखिएगा, ज़ोहरा जमाल, कलमी नाम ज़ोहरा जमाल, असली नाम भी ज़ोहरा जमाल, पैदाइश 1931 मुंबई में। तो इनके तसानीफ अगर देखें तो ये अफसाना दृष्टि इनकी एक समाज के एक अहम मसले की मिसाल है। अफसाना दृष्टि, दृष्टि इसको ज़ोहरा जमाल ने लिखा। हाँ, तो देखिएगा, जिस नज़म में किसी मरहूम शख्स की तारीफ बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? मरहूम शख्स की, तो उसको क्या है, मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया। अगर आप गवर्नमेंट का जो ये किताब है इसको उठाकर देखें ऑनलाइन से, तो उसमें गलत जवाब दिया गया, मरसिया बताया गया ऑप्शन में, लेकिन सही जवाब क्या है, मसनवी बताया गया, लेकिन सही जवाब क्या है, मरसिया है। क्या है? मरसिया है। उसके बाद अगला सवाल है, मरसिया की इतनी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं मरसिया की? मरसिया की दो किस्में हैं। एक मुहावरा आया गुल पढ़ना, क्या है, गुल पढ़ना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? गुल पढ़ना, गुल शोर गुल, आपको मालूम है गुल पढ़ना मतलब शोर मचाना, क्या मचाना? शोर मचाना है। अब क्या है, दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, दो अल्फाज क्या है, अलम यानी झंडा, ये मानी है, इसका मतलब अलम का मतलब झंडा, सफ का मतलब कतार, सफ का मतलब कतार, वही पूछा गया है। मखबरे सादिक, मखबरे सौक का मतलब सच्ची खबर देने वाला, सादिक कहाँ था, मखबरे सादिक कहाँ था, मखबर मतलब खबर देने वाला, यहाँ डाला था सादिक, मखबर ने खबर देना। नोहागिर, नोहागिर का मतलब रोने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? रोने वाला। खासान हक यानी सच्चे लोग को कहते हैं खासान हक। और नूर ऐन यानी आंखों का नूर, क्या है? आंखों का नूर, आंखों का नूर। अब देखिएगा मीर अनीस के बारे में, इनकी लिखी हुई ये है। मीर अनीस का कलमी नाम मीर अनीस है, और असल नाम क्या है? मीर, मीर बब्बर अली है, तखल्लुस अनीस है। हयात 1802 में पैदा हुए, 1874 में वफात पाए। तो इनकी काबिलियत देखें तो अनीस, मीर अनीस को शायरी विरसे में मिली है, माँ बाप भी वो शायर थे, इनके बाप भी। कम उम्र में मलसिया कहने का शौक था। इनको मलसिया का अजीम शायर माना जाता है, मलसिया का। इन्हें अल्फाज, इन्हें अल्फाज का बादशाह भी कहा जाता है, अल्फाज का बादशाह भी। इनके तसानीफ देखें तो इनके मलसिए 5 जिल्दों में शाया हुए हैं, इनके मलसिए 5 जिल्दों में शाया हुए हैं। अब देखिएगा खाली जगहों में गुल पर, गुल बर्पा करना, ये सही जो जोड़ा है, खाली जगह लिखना है। सर पीट लेना, हाथ उठा लेना, ये क्या है? महावरे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा गया था। इन अल्फाज के साथ मुनासिब लाहिकों का जुड़ना है। नोहा गिर, नोहा का साथ गिर जुड़ता है। खाकान हक आता है, नेक नाम आता है, ये लाहिके हैं। और यहाँ पर साबी के जोड़ना, लाहिकों को जोड़ना है यहाँ भी। शाह इमाम, अहले बैत, नूर नूर ऐन,
ये भी क्या है, लाहिक है। और यहाँ भी लाहिकी जोड़ना है, क्या है, चश्मतल, शाहिदीन, नेक नाम, ये भी क्या है, लाहिक है। इनको सही जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, ऑप्शन में तुम्हारा टी सी टी में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा ये ऐसे अल्फाज। हाँ, अगला सवाल, ऐसा जुमला जिसके दो हिस्से हों, माने के एतबार से पहला जुमला दूसरे के खिलाफ हो। पहला जुमला क्या है, दूसरे के खिलाफ हो, ऐसे महदूद और उसे महदूद कर दे, या फिर उसकी तौसीह कर दे, ऐसा जुमला क्या कहलाता है। जुमला क्या कहलाता है, वो जुमला क्या है, असली जुमला, सबबी या इस्तेदराकी या तरदीदी। तो वो क्या है, इस्तेदराकी जुमला कहलाता है। क्या कहलाता है, इस्तेदराकी जुमला कहलाता है। अगला सवाल, किसी उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है, कवायद के एतबार से ये जुमला कौन सा है, तरदीदी है, इस्तेदराकी है, वसली है, सबबी है। यहाँ पर सबब बयान किया जाएगा, इसकी बात ठीक है मगर वो रवैया गलत है। तो सबब वो किस लिए गलत था, वो सबब बता रहा है, इसलिए क्या है, डी सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, मुनासिब अल्फाज से दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। जल्द मतलब फौरन, जल्द यानी फौरन, क्या है, फौरन। और एक जिल्द का मतलब चमड़े को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चमड़ा। हाँ, और जलाना यानी सिलगाना या आग लगाना है, मतलब जिलाना यानी पैदा करना है, जिंदा करना है, क्या करना है, जिंदा करना है। सहर यानी सुबह का मतलब है। और एक सिहर यानी जादू को बोलते हैं, सहर, सिहर, जादू, जादू को कहते हैं। खोलना यानी आजाद करना, और एक खोलना का मतलब है उबलना है, खौलना, खौलना मैंने पानी खौल रहा है बोलते हैं। आफत यानी मुसीबत, आलम यानी दुनिया। और इसी तरह जहद यानी तकवा, ज़ौक यानी शौक, ज़ौक यानी शौक, इस तरह से ये आता है। अब हम पतरस बुखारी के बारे में जानेंगे। पतरस बुखारी, इनका नाम सैयद अहमद शाह बुखार था, कलमी नाम पतरस बुखारी। हयात, विलादत 1 अक्टूबर 1898, वफात का जिक्र नहीं है। काबिलियत इनकी देखिए तो 1955 में अक़वाम मुत्तहिदा में शुबाए इताद के जनरल सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दिए हैं। और इनकी तसानीफ अगर देखें तो मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है, पतरस के मज़ामीन कह के, पतरस बुखारी के। हाँ, तो अब हम क्या है, यहाँ पर जमा के बारे में, वाहिद जमा के, वाक़या का जमा वाक़यात, बयान का जमा बयान का वाहिद बयान, बयानात का वाहिद, मौत की जमा अमवात। अब देखिएगा यहाँ पर वो नज़म जिसमें मिसरे घटते और बढ़ते हैं, घटते और बढ़ते हैं, उसको क्या है, आज़ाद नज़म कहते हैं। चाहे तो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं मिसरे, उसको आज़ाद नज़म कहते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। ऐसी नज़म जिसके मिसरे एक सा हो, उसको क्या है, पाबंद नज़म कहते हैं। मिसरे एक सा हो, उसको पाबंद नज़म कहते हैं। अब क्या है, दो अल्फाज के मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। दो अल्फाज में देखिएगा, ये है मच्छर का अल्टीमेटम यानी पाबंद नज़म है। सरहदों का जाल, ये आज़ाद नज़म है। कौन सी है, आज़ाद नज़म है। बहस मतलब किस्मत, नसीब है। आफत यानी मुसीबत है, आफत यानी मुसीबत है। अब हम यहाँ पर क्या, सुलेमान हमाद के बारे में जानेंगे। कलमी नाम कासिम अली, असल नाम कासिम अली, कलमी नाम सुलेमान हमाद। हयात 1 मार्च 1944, वफात का जिक्र नहीं है। काबिलियत देखें तो पहले मजमे पर कर्नाटक उर्दू अकेडमी का इनाम मिला। और तसानीफ इनके तीसरा सफ़र और समंदर जागता है, ये दो आपके तसानीफ हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, हम क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज के अजदाद देखना है। खुर्राए अर्ज, अर्ज यानी कजिद, यानी मुतरादिफात देखना है। खुर्राए अर्ज, अर्ज यानी ज़मीन। दोनों जहां, जहां यानी आलम। सिपाही, वतन, वतन यानी मुल्क। अब फिर मुतरादिफात देखना है, जहां आलम
अहद यानी दौर, मिस्किन यानी घर, मस्किन यानी घर। और यहाँ अजदाद देखना है, जिद, पाबंदी, आज़ादी, जमीन, आसमान, सुबह, शाम। और इनमें खतरे का शिदा अल्फाज की जिद दिखेगा, खतरा, बेखतर, जमीन, आसमान, सुबह, शाम। हाँ देखिए, मजमून की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला हिस्सा, मजमून की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला हिस्सा नफ्स मजमून होता है। क्या है? नफ्स मजमून। लफ्ज रस्म की जमा रसूमात, रस्म की जमा रुस, माफ कीजिएगा, रस्म की जमा रसूमात मैं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सही क्या है? रस्म की जमा रसूम आता है, रस्म की जमा रसूम आता है, याद रखिए। इल्म की जमा उलूम जैसा आता है, उसी तरह क्या है? रस्म की जमा रसूम आता है। गधा क्या क्या जाने जाफरान की कदर, गधा क्या जाने जाफरान की कदर, इसका मतलब क्या है? हाँ, किसी चीज से मुंह फेर लेना, किसी चीज की कदर ना करना, किसी चीज की कदर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है? किसी चीज की कदर ना करना। क्या करना? कदर ना करना है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये कहावतें हैं। तो इसके माने क्या है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का मतलब बेकार आदमी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकार आदमी को। अब यहाँ पर दो अल्फाज की मदद से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, जजा, जुज का जमा अज्जा, जुज का जमा क्या है? अज्जा। अमल का जमा अमाल, मुल्क का जमा मुमालिक, बाग का जमा बागात, बागात। मशरूब मुजक्कर है तो काशिब, काशिद, काश्त मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है। पर मज़ाह, पर मज़ा में पर क्या है? साबिका है। दिल पसंद में पसंद क्या है? लाहिका है, लाहिका है। और इसी तरह बेसाख्ता में बेसाबिका है। कैफ नुमा में कै नुमा क्या है? लाहिका है। और इसी तरह बे मज़र में बेसाबिका है। खुशबूदार, खुशबू, वो क्या है? दार क्या है? लाहिका है। अब क्या है? तज़किर और तानीस के बारे में देखिएगा। जायका मुज़क्कर है, मौसम मुज़क्कर है, मसाला मस मुज़क्कर है, ज़ाफ़रान मुज़क्कर है, आराइश मुअन्नस है, और मईशत मुअन्नस है। हाँ, मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी भी मौजू पर तसलसल आना, तसलसल के साथ, तसल्लुल है सीना, तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है, उसे क्या है? मजमून कहते हैं। इसके तीन जुज हैं, तमहीद, नफ्स मजमून और खातिमा। अगला सवाल, ऐसा जुमला जिसका एक जुज असली और दूसरा जुज उसके ताबे हो। जब तक ताबे जुमला पढ़ा ना ही जाता, असली जुमले का मतलब वाज़ेह नहीं होता। ऐसे जुमले को क्या है? मुरक्कब तल्फ जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब तल्फ जुमला। मिसाल के तौर पर, जो जाफरान आपने खरीदा था वो कश्मीरी था, आपने खरीदा था, वो मुकम्मल नहीं हुआ जुमला। तो क्या है? कश्मीरी था तो मुकम्मल था। ये क्या है? इस तरह से क्या है? ये मुरक्कब तल्फ जुमला कहलाता है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, साबिके और लाहिके के लिहाज से गैर मौजू मुरक्कब, शाहकार, कारगर, सनतकार, काश्तकार। देखिएगा, यहाँ पर साबिके और लाहिके के लिहाज से, यहाँ पर क्या है? शाहकार में कार लाहिका है, कारगर में कार साबिका है, काश्तकार में कार लाहिका है। ये सनतकार में क्या है? ये गैर मौजू मुरक्कब है। क्या है? गैर मौजू मुरक्कब है। साबिका और लाहिका के लिहाज से गैर मौजू मुरक्कब। और एक, बेइज्जत, बे ईमानदार, ईदगाह, राहगीर। तो इसमें से क्या है? कौन सा है? बेइज्जत क्या है? गैर मौजू लफ्ज है इसमें, इस लिहाज से। हाँ, अगला सवाल, दो लफ्जों के नाम से, इरादा तर्क करना यानी इरादा छोड़ देना, और सर मारना, इसका मतलब क्या है? सर पटकना। क्या करना? सर
पटखना, सर पटखना, सर पटखना आता है। शायर के बारे में देखिएगा, शायर का नाम क्या है? दिलावर फगार। दिलावर फगार है, असल नाम दिलावर हुसैन है और कलमी नाम क्या है? दिलावर फगार है। हयात विलादत 8 जुलाई 1929 है, वफात का जिक्र नहीं है। काबिलियत देखें तो इनकी तालीम बदायूं और अलीगढ़ में हुई। इन्हें बेक वक्त फारसी, उर्दू, अंग्रेजी जबानों पर अबूर हासिल था। अखबार में मंजूम कलाम निगारी करते थे। तो इनके तसानीफ अगर देखें तो सितम जरीफियाँ, शामत अमाल, आदाब अर्ज, मतलाए अर्ज है, ये इनके अहम तसानीफ है। हाँ, नामौजू अल्फाज काफी है। तो यहाँ पर नामौजू काफियों का जिक्र देखिएगा। इसमें क्या है? ना नादान और तूफान मौजू हैं, टाइफॉन क्या है? नामौजू है। खंजर, सर, मच्छर, इसमें क्या है? नामौजू क्या है? सर है। और इसी तरह फनकार, बुखार, फगार, तो इसमें क्या है? फनकार क्या है? गैर मौजू है। हाँ, इसमें गैर मुतरदिफ लफ्ज, खुशी, मुतमईन, सरवर, तो इसमें क्या है? मुतमईन क्या है? गैर मुतरदिफ लफ्ज है। नादान, दाना, बेवकूफ, तो यहाँ पर क्या है? दाना क्या है? गैर मुतमईन है। अमीर, दौलतमंद, अक्लमंद, तो क्या है? गैर मुतरदिफ है। अता, खता, बख्शिश, तो खता क्या है? गैर मुतरदिफ है। अगला सवाल देखिए। अमीर खुसरो ने फिल बदिया शेर कहकर ख्वाजा साहब को हैरत में डाल दिया। क्योंकि वो ज़हीन थे, बचपन से ही उनमें शेर का सलाहियत थी। तो सही जवाब क्या है? बचपन से ही क्या उन्हें शेरी सलाहियत मौजूद थी। आला मौसीकी सितार की इजाद का सहरा खुसरो के सर आता है, क्योंकि उन्होंने क्या है? सितारे को ईजाद किया। सितार मतलब बजाने वाली चीज, उसको ईजाद किया। खुसरो अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहते थे, क्योंकि वो सच्चे वतन परस्त थे। क्या थे वो? सच्चे वतन परस्त थे। हम्म, अगला सवाल। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का मकसद क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसका मतलब है के लिए। बेकदरी के लिए क्या है? उसको घर की मुर्गी दाल बराबर कहा जाता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, का मतलब है तंज के तौर पर या तारीफ के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, नफरत के तौर पर। मोहब्बत और तारीफ तो नहीं आता है पर, तो नफरत भी नहीं है, तो सही जवाब क्या है? तंज के तौर पर है। हाँ, तो अब दो अल्फाज के मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। दो अल्फाज अगर देखें तो शायर इनकलाब अगर जोश मलिक आबाद है, तो तोतिए हिंद भी क्या है? तोतिए हिंद किस कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो, खुसरो। हिदायत करने वाला हादी, तो महारत दिखाने वाला माहिर, क्या कहलाता है? माहिर। और पहाड़ टूटना एक मुहावरा है, तो होनिहार बलवा के चकने चिकने बात, होनहार बलवा के चिकने चिकने बात, ये क्या है? कहावत है। क्या है? कहावत है। आगाह करना ये भी मुहावरा है, तो सांप के पांव पीठ में होते हैं, तो ये भी क्या है? कहावती है। शीरीं का जिद तलख, नेक मिजाज का जिद बद मिजाज। और खुश गवार का जिद नागवार, नाखुशगवार। मसरूर का जिद मगमूम, क्या आता है? मगमूम आता है। हाँ, ये अल्फाज दिएगा, एक लफ्ज में जवाब देना है। क्या है? पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर, चाहने वाला आशिक, हिदायत देने वाला हादी, सच बोलने वाला सादिक, जान कुर्बान करने वाला जानिसार,
ना मिलने वाला नायाब, इज्जत वाला मुअज्जिज, इताअत करने वाला माहिर फरमाबरदार, महारत रखने वाला माहिर। हाँ, इन महारतों का मतलब सरासर होना, मतलब किसी काम की तकमील की जिम्मेदारी। जान छिड़कना यानी दिल व जान से प्यार करना। परवान चढ़ाना यानी कामयाब होना। देखिएगा, इस्तिआरा के मानी क्या है? इस्तिआरा के मानी है उधार लेना। क्या करना? उधार लेना। दूसरा सवाल, दस झील शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? कोई दम का मेहमान हो ऐ अहले, ऐ अहल, महफिल चिदा, महफिले, महफिल चिरागे सहर हो, बजा, बजा चा, बजा चाहता हूँ। इसमें क्या है? कौन सी सनत इस्तेमाल हुई? इसमें सनत इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है। सनत इस्तिआरा, याद रखिएगा। अगला सवाल, यानी दो लफ्जों की नस्बत से तीसरा लफ्ज लिखना है। तो देखिएगा, दो लफ्ज, इब्तिदा का जिद इंतहा, इब्तिदा का जिद इंतहा, तकलीफ का जिद आसान, आसान। उसी तरह सुबह का जिद शाम, जहन्नम का जिद जन्नत, और जजा का जिद सजा, मेजबान का जिद मेहमान, मेहमान। हाँ, और इसी तरह मेहमान, मेहमान का जमा मेहमानान, अदब की जमा आदाब, महफिल की जमा महाफिल, जाहिद की जमा जहाद, जाहिद की जमा जहाद। अब यहाँ देखिएगा, क्या? इस्तिआरा की तारीफ। इस्तिआरा किसे कहते हैं? ऐसा शेर जिसमें किसी लफ्ज के हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने मुराद ले जाए, लेकिन हकीकी और मिजाजी मानों में ताल्लुक तशबिया का हो, यानी इसको इस्तिआरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर चिराग़ सहर यानी जिंदगी के आखिरी लम्हात। चिराग़ सहर मतलब जिंदगी के आखिरी लम्हात। इस तरह से क्या है, वो तशबिया दी जाती है। तो इसमें यहाँ पर आप मानवी फर्क देखना है। शौक यानी शदीद, और शौक मतलब ख्वाहिश। अबद यानी बंदा, और एक आइन अलिफ से अबद हमेशा, और अर्ज यानी जमीन, आइन से अर्ज यानी गुजारिश। अब देखिए, गजल का हर शेर मतलब के लिहाज से मुकम्मल होता है। लफ्ज गुल का जिद खार, लफ्ज बहार का जिद, लफ्ज बहार का जिद खजा, बहार का जिद खजा, और वफा का जिद जफा, वफा का जिद जफा। दस झील शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? पता पता, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। तो इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनत कौन सी है? तो इसमें क्या है? पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, जाने जाने जाने, दो अल्फाज या तीन बार इस्तेमाल है, जाने जाने। तो ये क्या है? तकरार है। क्या है? तकरार, सनत तकरार है, याद रखिएगा। अब क्या है? दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, दो अल्फाज की मुनासिबत से, गिरेबा यानी दामन, शोरिश यानी सुकूत, सुकूत को कहते हैं। शौक नज़ारा यानी देखने का शौक, ज़ौक़ तसव्वुर मतलब ख्याल का शौक। क्या? ख्याल का शौक। और इस तरह फसल बहार यानी बहार की फसल, तुफले बहार, तुफले बहारा, फसले बहारा का बहार की फसल, तुफले बहारा का मतलब बहार का लुत्फ, बहारा का लुत्फ, हाँ, का लुत्फ। कुल यानी खार, कुल का जिद बहार का जिद, बहार का जिद खजा, खजा। वफा का जिद जफा, जजा का जिद सजा, सजा। यहाँ पर थोड़े तकरारी अल्फाज दिए गए। देखिएगा, कुछ तुझको खबर है, क्या क्या, इस शेर में क्या क्या है, और इस शेर में भीतर भीतर है, और इस शेर में यब यम बयम, दरिया ब दरिया, जूं जूं। ये क्या है? तकरारी अल्फाज हैं, याद रखिएगा। हाँ, अगला
अगले सवाल, हमीदुल मास के बारे में। ताल्लुकात के मौसम बदलना से मुराद क्या है? ताल्लुकात के मौसम बदलना से मुराद क्या है? जिसका मतलब अजनबी बनना, क्या करना? अजनबी बन जाना है। शहर तमन्ना की धूप से क्या मुराद है? शहर तमन्ना की धूप से मुराद है ख्वाहिशों का शहर। क्या है? ख्वाहिशों का शहर। तमन्ना है ना ख्वाहिश, ख्वाहिशों का शहर। बर्फ के तोदे पिघलना से क्या मुराद है? बर्फ के तोदे पिघलना मतलब बेहिसी खत्म होना। क्या होना? बेहिसी खत्म होना है। और याद का मलबा खरीदना से क्या मुराद है? याद का मलबा मतलब याद करना, मतलब पिछले के दौर, माजी का दौर। तो माजी को याद करना है। क्या करना? माजी को याद करना है। हाँ, पहले दो अल्फाज के मुनासिब से तीसरा अल्फाज लिखना है। शहर तमन्ना यानी ख्वाहिशों का शहर। शहर तमन्ना यानी ख्वाहिशों का शहर। और शहर नूर यानी नूर का शहर। क्या है? नूर का शहर। हाँ। और इसी तरह अलमास यानी हीरा, अलमास का माना हीरा। और रिफाकत यानी वफादार, वफादार, वफादारी। तो यहाँ पर इनके जिद देखिएगा, अजदाद में अगर देखें तो शहर का जिद गांव, और नरम का जिद सख्त, कसूर का जिद बेकसूर। यहाँ पर क्या आते हैं? शुरू में बे आता है। और रिफाकत का जिद, रिफाकत का जिद रिकाबत। रिफाकत का जिद क्या है? रिकाबत, रिकाबत, रिफाकत का जिद। और नूर का जिद बेनूर, तो मालूम है। यहाँ पर ताल्लुकात के मौसम बदलना से मुराद, ताल्लुकात के मौसम बदलना से मुराद है अजनबी बन जाना। क्या करना? अजनबी बन जाना। शहर तमन्ना की धूप से मुराद ख्वाहिशों का शहर। क्या? ख्वाहिशों का शहर। और बर्फ के तोदे पिघलना मतलब बेहिसी खत्म होना। याद का मलबा गिरना से मुराद माजी को याद करना। खलील मामून की गजल के बारे में, खलील मामून के बारे में। दर्ज झेल शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? देखिएगा यहाँ पर, मैं भटकता फिरता हूँ देर से शहर शहर नगर नगर, कहाँ खो गया मेरा काफिला, कहाँ रह गया मेरे हम सफर। शहर शहर खबर खबर, नगर नगर से मतलब तकरार है, ये सनद तकरार है। झील के शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई? इस जिंदगी से मौत, जिंदगी मौत अजदाद है। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है? ये सनद तजाद है। हाँ, उसके बाद दस शेर में देखिएगा, तहजीब की शमा रोशन के ऊंटों को चराने वाले वाले ने कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। तो यहाँ पर क्या है? ये सनत तलमी है। क्या है? सनत तलमी है। दसवीं शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की है? बरसेंगे नूर की तरह शब शब भर जमी पर, हाँ, जख्मों के आसमां में लहरा चुके हैं हम। यहाँ पर जमी और आसमां एक है अजदाद है, तो इसलिए सनते तजाद है। यहाँ पर ये शेर में देखिएगा, नारे नमरूद को क्या गुलजार दोस्त को यूं बचा लिया तूने। तो नारे नमरूद एक वाक्य की तरफ इशारा है, तो इसलिए क्या सनते तलमी है। अब क्या है? फिर दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा यहाँ पर, नफ्स गम यानी गम की हकीकत, मंजिल वफा यानी वफा की मंजिल, वफा की मंजिल। और राहनुमा में लाहिक, राहनुमा में नुमा क्या है? लाहिका है। और बेवफा में बे क्या है? साबिका है। और इस तरह लापता में ला साबिका है। वफादार में दार लाहिका है। तो यहाँ पर देखिएगा साबिके, फुल करीब, बेवफा, लापरवाह, इस साबिके में आते हैं। रहनुमा में नुमा, वफादार में दार, रह गुजर में गुजर लाहिके हैं। अब यहाँ पर मंदिर अल्फाज के पसंदीदा
पसंद के दो दो काफिये लिखना है। चा एक तो छोड़िए, हाँ काफिये छोड़िए। अगला है, देखिएगा लफ्ज रुबाई इस लफ्ज के मुश्तक है। रुबाई क्या है? रबा से आता है। क्या आता है? रबा से आता है। रुबाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो बीती। रुबाई का दूसरा नाम क्या है? दो बीती है, क्योंकि इसमें दो दो अशआर होते हैं। रुबाई का ये मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता। कौन सा? तीसरा मिसरा क्या है? रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता। हाँ। उसके बाद चौथा सवाल, रुबाई का ये मिसरा हासिल कलाम होता है। रुबाई का ये मिसरा हासिल कलाम कौन सा होता है? चौथा होता है। शायर की वो सन्फ जिसमें सिर्फ चार मिसरे हो उसे क्या है? रुबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। दो अल्फाज की मुनासिबत से तीसरा लफ्ज लिखना है। देखिएगा, औरतों से बात करना यानी गजल, चार मिसरों वाली नज़म रुबाई। क्या है? रुबाई। बर्बाद यानी की जिद आबाद, सलाह का जिद जंग, और गर्दिश यानी चक्कर लगाना, इफलास यानी गरीबी, गरीबी। हाँ, रुबाई के बारे में बताया गया। रुबाई रबा से मुश्तक है। रुबाई को दो बीती भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो बैत यानी दो अशार होते हैं। ऐसी नज़म जो चार मिसरों पर मुश्तमिल हो रुबाई कहलाती है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जबकि तीसरा मिसरा रदीफ और काफिया का पाबंद नहीं होता। रुबाई का चौथा मिसरा हस्ल कलाम होता है। उमूमन इस सन्फ में आरिफाना, फ़लसफ़ियाना, समाजी, अखलाकी, इस्लाही, मजहबी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। ये रहा दसम जमात के सवालात जो अहम थे, जो हमारे TTCT के लिए मुफीद हैं, और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के लिए भी बहुत ही मुफीद है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।